કાલના ટોપિકમાં પ્રોટીનમાં કોઈને કઈ ડાઉટ યા કોઈ ક્વેરી હોય તો પહેલા સરસ ચાલો તો વિટામિન ઉપર આવી જઈએ અગેન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે તમારા સિલેબસનો અને ઓવરઓલ हेल्थ मार्टेनो पण आपने जो डिस्कस कर रहे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ठीक है पिछली बार कि जो हमारी डेली की थाली होती है ठीक है उसमें अराउंड 40-45% जितना हमारा प्रोटीन का रोल होता है ठीक है 60% या 50% कुछ लोगों में 40% जितना कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है और अगर आप विटामिन को देखेंगे ठीक है विटामिन और मिनरल उनका रोल देखेंगे तो बहुत कम होता है ठीक है हार्डली 2-3% 5% के अंदर अंदर आपका पूरा शरीर है ठीक है वो विटामिन को मैनेज कर लेता है बहुत कम मात्रा में होता है ठीक है लेकिन फिर भी उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अलग अलग विटामिन है ठीक है हर एक विटामिन का एक अलग इंपॉर्टेंस है और हर एक विटामिन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है वो कुछ ना कुछ ऐसे आपकी बॉडी की एक्टिविटी को मैनेज करता है जिससे आपका शरीर स्वस्थ और सही रहता है ठीक है हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से बहुत सारा विटामिन हमें मिलता है ठीक है कुछ विटामिन हमें नहीं मिलता है या तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ विटामिन की कमी होती है हमारे शरीर में तो हमें मेडिसिन से ऐड करना पड़ता है ठीक है अब खाना जो खाता है ठीक है वो वेजिटेरियन है तो उनको एक प्रकार का विटामिन मिलेगा ठीक है नॉन वेज में भी बहुत सारी चीजों में एक प्रकार के विटामिन होते हैं ठीक है तो वो विटामिन कंज्यूम नहीं होते वेज जो खाते हैं वो तो वहां पे मेडिसिन की ऐड करनी पड़ती है ठीक है बॉडी को और अच्छे से मैनेज करना पड़ता है सेम प्रोटीन के लेवल के भी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वही ठीक है कि जहाँ पे आप प्रोटीन को खाते हैं तो उसका डाइजेशन और उसका अब्जॉर्प्शन दोनों ही होना जरूरी है अगर वो नहीं होगा तो आपको जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा ठीक है आप प्रोटीन लेते हैं लेकिन आपका शरीर मैनेज नहीं कर पाता है राइट अगर हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन में है या ऑनलाइन में है ठीक है जो भी लोग मोटे हैं जिनको लगता है मोटे हैं वो ठीक है जो लोग लगता है कि वो स्लिम है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जिन लोगों को लगता है कि वो मोटे है वो क्यों मोटे हो रहे हैं उनका शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट का रोल ज्यादा है उनके खाने में वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं ज्यादा फैट ले रहे हैं इसलिए ठीक है जिन लोगों के मसल ठीक है यानी कि मांसपेशियां वीक है बहुत वीक है ठीक है यानी कि 1 घंटा खड़े रहे तो हालत खराब हो जाए 5-6 घंटे चलने की बात आ जाए ठीक है तो पैर दर्द करने लगेंगे दिन से खड़े नहीं हो पाएंगे ठीक है दौड़ने की बात दौड़ नहीं पाएंगे ठीक है सीढ़ियां चढ़ने की बात आए पहाड़ चढ़ने की बात आए ठीक है तो शरीर साथ नहीं देगा ठीक है एक्सरसाइज करने की बात है योगासन होल्ड करने की बात आए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है ठीक है लेकिन होल्ड करने की बात आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी क्यों मसल वीक होते हैं तो होल्ड नहीं होता है होल्ड नहीं हो रहा है वहां पे प्रोटीन की कमी है मोस्टली देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को रेगुलर रूटीन में जो इंडियन फूड है ठीक है उसमें प्रोटीन की कमी रहती है ठीक है क्यों क्योंकि एक तो प्रोटीन का हम लोग उसका पोर्शन ही नहीं लेते हैं सिंपल आप समझिए ठीक है हम लोग जो गुजराती थाली खाते हैं ठीक है अभी आप जो थाली खाते हो उसमें क्या होता है रोटी होती है सब्जी होती है सब्जी कौन सी होगी ठीक है अभी आलू की ठीक है और अभी कौन क्या आएगा करेला आएगा ठीक है ये सब सब्जी होगी दूधी होगी अब तो दूसरा क्या खाएंगे दाल और चावल लेंगे और एक गिलास छाछ लेंगे अब इसमें प्रोटीन का रोल कहाँ है एक आपने दाल ली एक वाट की आपने दाल ली वो भी क्या है कि जो एक वक्त दाल बनाई थी उसको 2 लीटर पानी में डाला उसको बॉईल किया उसके बाद जो एक वाट की है वो आप पी रहे हो तो आप उसमें 75% तो पानी ही है तो आपका दिन का 50 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन कहाँ से जा रहा है नहीं जा रहा है नहीं जाएगा तो क्या होगा आपकी बॉडी वीक होगी मसल आपके वीक रहेंगे उसकी रिकवरी नहीं होगी साथ साथ
बॉडी में जो आपके हार्मोन है, ठीक है, वो भी इम्बेलेंस रहेंगे, क्योंकि उसके बैलेंस के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। आपके हीमोग्लोबिन बॉडी में मैनेज करने के लिए भी आपको प्रोटीन जरूरत चाहिए, ठीक है। अगर मेरा हीमोग्लोबिन डाउन जा रहा है तो उसका पीछे एक प्रोटीन का भी रोल है, ठीक है। बहुत सारे लोग हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कम हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे वो, बीट का जूस पीना शुरू कर देंगे, पालक का जूस पीना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रोटीन भी डालना पड़ेगा, तभी तो उसका ऑब्जॉर्प्शन हो पाएगा, तो वो कैरी करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए ना, ठीक है। तो इसलिए प्रोपोर्शन वाइज आपको प्रोटीन की जरूरत है, उसी तरह विटामिन की भी जरूरत है। अलग अलग विटामिन है, हर एक विटामिन है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। दो प्रकार के विटामिन है, अभी हम देखेंगे। एक फैट सोल्यूबल, ठीक है, जो कि आपके शरीर में फैट के रूप में स्टोर होते हैं, ठीक है, यानी कि चर्बी के रूप में स्टोर होते हैं। दूसरे है वाटर सोल्यूबल, जो कि पानी में घुलते हैं। जो पानी में घुलते हैं वो स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो जो विटामिन बी वाली सीक्वेंस है, विटामिन सी है, वो पानी में रहता है, तो वो स्टोर नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे विटामिन डी लोग जैसे ही 50 60 70 की एज होगी, ठीक है, तो क्या करेंगे, विटामिन बी ट्वेल्व इंजेक्शन लेते रहेंगे, और हर साल लेंगे। क्यों? क्योंकि वो शरीर में लिया, पानी के साथ वो आपके धीरे धीरे बॉडी में निकलता रहता है। तो विटामिन बी के 12 की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी भी बॉडी में वाटर सोल्यूबल है। लेकिन विटामिन ए है, विटामिन के है, वो आपके शरीर में फैट के रूप में स्टोर होता है, तो वो आपके शरीर में है, ठीक है। देखते हैं आगे। तो विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बहुत कम मात्रा में शरीर में आवश्यक होते हैं। ऊर्जा नहीं देते, लेकिन ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होते हैं, शरीर के सामान्य कार्यों के लिए ये आवश्यक है। ऐसे जैविक पदार्थ जो शरीर में कम मात्रा में आवश्यक चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। अगर एक मार्क में आपको कहीं पूछा जाए, ठीक है, डेफिनेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा है जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकरण, ठीक है। दो प्रकार के जो हमने चर्चा की। वसा में घुलनशील, ठीक है, यानी कि फैट के अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। दूसरा है वाटर में, यानी कि पानी के अंदर, जल के अंदर वो घुल मिल के रहता है। तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब शरीर में आपके फैट के अंदर रहते हैं, ठीक है। दूसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ठीक है, ये सभी आपके पानी के साथ स्टोर होते हैं आपके शरीर में। ये फोटो के तो देखेंगे तो बहुत सारा मेनली आइडिया आ जाएगा, ठीक है। वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल क्यों है, ठीक है, फैट सोल्यूबल क्यों है। मोस्टली इसमें ही जनरली गलती हो जाती है हमें, ठीक है। तो विटामिन सी और विटामिन बी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके विटामिन बी जो है, ठीक है, उसके बहुत सारे वेरिएशन आपको मिलेंगे, ठीक है। विटामिन बी 2 3 4 6 और 12, ठीक है, ये सभी आपको अलग अलग विटामिन मिलेंगे। तो विटामिन बी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन आपको आएंगे। बाकी के जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन के है, ठीक है, वो मोस्टली सिंगल वे में है। और बाकी के जो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब फैट सोल्यूबल है। तो ये आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद आपके शरीर में जो मसल है, ठीक है, फैट है, राइट, उसके अंदर ये स्टोर होता है, उसके साथ ही जुड़ के काम करते हैं, राइट। जो विटामिन सी और विटामिन बी 12 कॉम्प्लेक्स है, वो वाटर के साथ रह के काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वन बाय वन हर एक विटामिन को देखते हैं। तो विटामिन ए, ठीक है, जो विजन, दृष्टि का काम करते हैं, ठीक है, आपके देखने का काम है, ठीक है, वो हम लोग ज्यादातर विटामिन ए से करते हैं, ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं जब बच्चे होते हैं छोटे, तो आप पालक खाइए, गाजर खाइए, उससे आपकी आंखें बेहतर होगी, ठीक है। तो आंखें बेहतर क्या होती है, गाजर में, पालक में विटामिन ए होता है, जो कि हमारे
आंख के लिए, ठीक है, देखने की दृष्टि के लिए हमें अच्छा रहता है। दूसरा, त्वचा और एपिथेलियम उतक के स्वास्थ्य के लिए। एपिथेलियम जो आपकी मांस की एक लेयर है उसके लिए, त्वचा के लिए। उसके बाद रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए, जो हमें शरीर में डिजीज आते हैं, ठीक है, उस डिजीज को रोकने के लिए भी आपको जरूरत है विटामिन ए की। कहाँ से मिलते हैं स्रोत? गाजर, पालक, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, ठीक है। वेज में है तो ये सब चीजें, नॉन वेज में तो आप अंडा खा सकते हो। कमी होगी तो क्या होगा? अगर नहीं सही तरीके से आपके शरीर में विटामिन ए के नहीं जाएगा तो आपके नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि आपको रात को नहीं, आंखें आपकी बंद हो जाती है, या तो आप रात को आंखें दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। दिन में आपको दिखेगा लेकिन रात को दिखेगा नहीं। आंखों में ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगा, सूखी आंखें होनी और एक्सेस लेवल के ऊपर ज्यादा जाएगा आपके शरीर में, ठीक है, तो क्या होगा? सिर दर्द, उल्टी और उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी आपके शरीर में, तो विटामिन ए से भी दिक्कत होगी। हर एक विटामिन है बहुत लिमिटेड परसेंट में ही डालना है आपके शरीर में, बहुत ज्यादा डालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप पूरे दिन गाजर खाते रहेंगे, ठीक है, पूरे दिन पालक खाते रहेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले तो गाजर खाना बहुत ज्यादा लंबे समय तक गाजर और पालक ये सब खाते रहेंगे तो पहले तो किडनी स्टोन ही हो जाएगा, बाद में शायद आपको पालक विटामिन ए की एक्सेस हो जाए आपके शरीर में, क्योंकि इतना सारा आप लेते रहेंगे, ठीक है, तो आपके शरीर में इतना ज्यादा मिनरल जाएगा, ठीक है, कचरा जाएगा, धूल जाएगी, तो आपकी किडनी के ऊपर फिल्ट्रेशन में दिक्कत होगी, तो पहले किडनी स्टोन से शुरू होगा, बाकी की समस्या तो बाद में होगी, ठीक है। तो अगर विटामिन एक्स ए एक्सेस में भी चला जाए तो सिर दर्द और उल्टी जैसी समस्या शरीर में बनेगी। नहीं, इसका माप नहीं है, एग्जैक्ट फिक्स माप नहीं है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से जाएगा। देखिए, हर एक आप खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है, आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अब आप कितना जो पालक है, गाजर है, ठीक है, वो कौन सी प्रोपोर्शन में लेते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या है, ये आपके फैट में स्टोर होता है, ठीक है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आप देखेंगे विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के की कमी आपके शरीर में जनरली कम होती है, उसके आपको सप्लीमेंट कम लेने पड़ते हैं कंपेरेटिवली। विटामिन बी, विटामिन सी के आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है विटामिन डी, ठीक है, कैल्शियम एवं फास्फोरस का अवशोषण, ठीक है, जो हमारा शरीर है, ठीक है, वो कैल्शियम है उसके लिए अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, और फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए भी ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो शरीर में हमें दिक्कत होती है, ठीक है, विटामिन डी के साथ साथ वो हड्डियां मजबूत करने के लिए, ठीक है, दांत के मजबूत बनाए रखने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपकी विटामिन डी की कमी होना शुरू होगी, ठीक है, तो आपकी हड्डी, दांत, फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी। कहाँ से मिलता है? सूर्य प्रकाश, दूध, अंडा। डेफिशिएंटी बच्चों में ज्यादा दिखी जाएगी, रिकेट्स, ठीक है, और बड़ों में भी दिखी जाएगी, लेकिन बड़ों में क्या है, बड़ों में आपको दिखेगी थकान में लेवल के ऊपर दिखेगी, नींद के लेवल के ऊपर दिखेगी, चिड़चिड़ापन में ज्यादा दिखेगी, ठीक है। एक्सेस लेवल के ऊपर जाएगा तो क्या होगा? किडनी इम्बेलेंस और किडनी डैमेज होगी, कैल्शियम इम्बेलेंस होना शुरू होगा। करेक्ट, हाँ, देखो, शायद है ना वो स्किन लेवल के ऊपर डिजीज है, ऐसा कुछ है। डिसऑर्डर, बोन्स की वीकनेस, ठीक है, तो बोन की वीकनेस शुरू। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में बोन की कमी भी, बोन की दिक्कत होती है, बड़ों में भी दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली बड़े लेवल के जनरली सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे ही 60, 70, 80 के पहुंच जाएंगे और बाहर निकलना बंद कर देते हैं, धूप में बैठना बंद कर देते हैं, खाना कम खाते हैं, ठीक है, और क्या विटामिन डी की कमी होती है तो गिरते हैं, ठीक है, उसके बाद रिकवरी आने में बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि मसल
ये ठीक है, वो तो साथ देते हैं, लेकिन हड्डी है उसको जुड़ने में समय लगता है, ठीक है। हड्डी की रिकवरी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए आप देखेंगे एक एज के बाद क्या हो जाता है, कभी कभी लोग खड़े हैं, ठीक है, बैठे बैठ बैठ गए, उतने में उनके जो बोन है, ठीक है, वो टूट गए। या कभी बस से जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, जोर से गिर गए, तो भी उनकी हड्डी है, ठीक है, उनके बोन है, वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बोन में दिक्कत हो शुरू हो गई है, कैल्शियम की कमी होना शुरू हो गई है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पे दिखना शुरू होती है। सीनियर सिटीजन एज में सबसे ज्यादा तब प्रॉब्लम दिखती है। कुर्सी पे खड़े थे, ठीक है, खड़े हुए, कुर्सी पे बैठे, ठीक है, और आपकी वर्टेब्रा है, ठीक है, यानी कि स्पाइन की बोन है, ठीक है, वो पिचक जाएगी, टूट जाएगी, बिल्कुल भूखा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को। और इसीलिए मोस्टली एक एज के बाद वीक हो मसल हो गए होते हैं, ठीक है, यानी कि पैर के मसल ऑलरेडी वीक हो गए, उसमें भी देखिए दो चीज है, ठीक है, एनाटॉमी अगर आप समझेंगे तो जब आप चलते हैं, ठीक है, तो चलने के लिए आपके मसल को स्ट्रेंथ की जरूरत है, ठीक है। तो उसमें दो काम चीज करती है, एक तो आपकी हड्डी काम करती है और आपके पैर के मसल काम करते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल, ठीक है। अब जब आपके काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल वीक है होंगे, तब आपकी हड्डी के ऊपर ज्यादा जोर आएगा, ठीक है, हड्डी के ऊपर पूरा बैलेंस मैनेज होगा। लेकिन जब हड्डी भी आपके वीक हो जाएगी, ठीक है, तब दिक्कत और शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगर आप देखेंगे रिसर्च हो बहुत सारे हुए पड़े हैं, ठीक है, इसलिए आप देखेंगे हिप बोन, ठीक है, आपके थापे का बोन एक सर्टेन एज के बाद था, हिप बोन की अगर आपको इंजरी हुई, ठीक है, तो उसके बाद 90% चांसेस कम है, ठीक है, कि वो बंदा या बंदी 6 महीने से ज्यादा जिएंगे। हिप बोन वाले आप देखेंगे ना, ठीक है, उनका ओवरऑल देखेंगे, मतलब सबका नहीं, ठीक है, 90% ऐसा केसेस है, ठीक है, कि एक बार हिप बोन की सर्जरी हुई है, हिप बोन टूटा, तो उसके बाद 6-8 महीना उनका जीवन, 1 साल तक जीवन बचता है, क्योंकि उसके बाद रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। घोड़ो 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 घोड़ा ना ऑपरेशन, ठीक है, तो घोड़ा। सर ओस्टोपोलिसिस ओस्टोपोलिसिस में भी यही होता है ना? हेलो, हाँ હા સર, ઓસ્ટોપોલિસિસ અત્યારે જે બધાને પ્રોબ્લેમ થાય છે એ આ બોન ડેન્સિટીનું જ હોય ને? હા, એટલે ઓस्टियोपोरोसिस तो શું છે કે विटामिन की कमी और बॉडी की कमी के वजह से होता है, ठीक है, ઓકે ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी इफेक्ट वहां पे दिखती है ज्यादातर। ઓકે તો સર અત્યારે આ બધું બહુ ટ્રેન્ડ ચાલ્યો છે, ડેક્ઝાનો કંઈક ટેસ્ટ કરાવે છે બોનમાં, એ हम्म? બોન ડેન્સિટી કંઈક ડેક્ઝાનો કંઈક ઓલો કરાવે છે બધા ટેસ્ટ અહીંયા हाँ, જીમમાં જતા હોય बोन લોકો? डिफिशियंस होता है ना, હા, होता है ઓકે એટલે એ સર एक्चुअली। બોનની ડેન્સિટી માટે હોય ને? हाँ, ઓકે एक्चुअली सेकेंड एज के बाद इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप हर साल आप 35-40 पहुंच जाओ, उसके बाद हर साल अपनी आपको चेकअप कराना चाहिए पूरे शरीर का। इसलिए नहीं है कि आपके शरीर में डिजीज है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ कमी हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए आप देखेंगे, ठीक है, ઓકે इस तरफ गुजरात में भी, और अगर आप महाराष्ट्र में सब देखेंगे, ठीक है, तो जनरली मेल के, ठीक है, पुरुषों के, उनको कैल्शियम की कमी कम होती है, खा के खाते रहते हैं, उसमें वो चूना डालते रहते हैं, ठीक है, कैल्शियम मिलता रहता है, ठीक है। तो થઈ જાય इसलिए आप देखेंगे तो बॉडी में भले ही विटामिन के लेवल पे नहीं, लेकिन कैल्शियम बॉडी में जाता रहता है, ठीक है, चूना जाता रहता है, तो थोड़ा सा उनके लिए आसान बन जाता है। तो इसीलिए देखेंगे उनको दांत है, ठीक है, जब तक वो खा के खाते रहेंगे दांत की दिक्कत कम होती है, ठीक है। हमको लगता है कि इतना खा के खाते दांत टूट क्यों नहीं गए, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। હમ સही है हाँ, वो देखिए बरछट होते हैं, ठीक है, उसमें डैमेज होते हैं दांत, ठीक है, लेकिन लेकिन कंपैरेटिवली जो उनके दांत है, ठीक है, उनकी हेल्थ बेटर रहती है जब तक वो खाते रहते हैं।
अब उनको पानी पूरी कहाँ खानी, वो बाकी खानी है उनको। वो तो देखिए, बाकी के साथ पान के साथ आप खाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होगी ही होगी, ठीक है, वो रहने ही वाला है। तो उसके बाद है विटामिन ई, ठीक है। फंक्शन जो एंटीऑक्सीडेंट और कोशिकाओं की सुरक्षा, ठीक है, ये हमारे शरीर के मसल के साथ साथ हर एक सेल लेवल के ऊपर इसको ये असर करता है। तो पूरे शरीर की जो सुरक्षा का एंटीऑक्सीडेंट का जो काम है, ठीक है, वो विटामिन ई से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बादाम, बीज, वनस्पति तेल, ठीक है। और डेफिशिएंसी से क्या होगा? बहुत कम डेफिशिएंसी विटामिन ई की होती है, ठीक है। और उससे क्या होगा? मांसपेशियों में कमजोरी, बहुत कम लेवल के ऊपर आपको ये देखेगा कि विटामिन ई की कमी होती है। ले शक्कर। और जनरली क्या है कि हम लोग तेल खाते हैं, ठीक है, तो जो शींग खाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें खाएंगे, ठीक है, तिल खाएंगे, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है, हमारे खाने में। तो इतनी दिक्कत नहीं होगा, देखना पड़ेगा। परसेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई सपोज के 100 आपको 200 ml दूध देते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना कैल्शियम जाता है उस लेवल के ऊपर। सपोज आपने 100 ग्राम तल लिया, तो उसमें कितना आपको जाएगा, तो वो आपको प्रोपोर्शन वाइज चेक करना पड़ेगा। और 100 ग्राम वो के आपको तिल खाने के लिए कितना सीधा वो लेके नहीं पाएंगे आप, ठीक है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा, अगेन, उससे फिर दूसरी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लेवल के ऊपर आप इतना ज़्यादा ऑयल ले लेंगे तो बॉडी में भी डैमेज होगा, ठीक है, तो फैट बढ़ जाएगा, आपका फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद है विटामिन के, जो हमारा ब्लड प्रोटीन है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में जो खून बहता है, ठीक है, उसको रोकने का काम जो विटामिन के करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें तब होती है, ठीक है, जब डायबिटीज़ हो, ठीक है, और विटामिन के की भी कमी हो, ठीक है, तब दिक्कत हो जाती है, खून रुकता ही नहीं है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा? हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हर रोज सही सब्जियां लेंगे, ठीक है, पत्ते वाली, तो आपको मिलता रहेगा। अब मुश्किल है अभी समर में खाना, ठीक है, तो जितना हो सके उतना खाइए, ठीक है। बाकी आपका शरीर है, ठीक है, वो इसको फैट के लेवल के ऊपर स्टोर करके रखता है, ठीक है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है कंपेरेटिवली दूसरे विटामिन जितनी, ठीक है। उसके बाद है जल में घुलनशील, मिल गया। 97 mg, मतलब 1 ग्राम से भी कम। हाँ, इतना ही होता है। अरे लेकिन प्रोपोर्शन में ज्यादा होता है ना, ठीक है। हाँ, वो रेड तल है, व्हाइट तल है, ब्लैक सीड है, आपको देखना पड़ेगा वो। बिल्कुल। उसके बाद है विटामिन B1, ठीक है, ऊर्जा का चयापचय, नर्वस सिस्टम के मैनेज के लिए, ठीक है। विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी डाइजेशन प्रोसेस है वो भी वीक रहेगी, ठीक है। अब हम लोगों को लगता है कि मैं तो अच्छे से खाना खा रहा हूँ, हर रोज योग कर रहा हूँ, ठीक है, आधा घंटा चल भी रहा हूँ, ठीक है, एक एक बाउल सलाद भी खा रहा हूँ, लेकिन विटामिन बी कम होगा तो डाइजेशन आपका वीक रहेगा, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में सही विटामिन सही तरीके से मैनेज हो पाए। कहाँ से मिलेगा? साबुत अनाज, दाल खाने से, ठीक है। डेफिशिएंट अनाज चाहिए, मतलब काचा खाओ નથી, ठीक है। काचा मतलब तुम बाफी ने खाई लियो, ठीक है। देखो यहाँ पे कम खाया जाता है, ठीक है, अगर आप नॉर्थ, ठीक है, गुजरात में आप जाएंगे, ठीक है, ઘઉંના ઘૂઘરી કરે, પોંક કેટલા પ્રકારના ખવાય છે, આપણા આ સાઈડ તો ઘણો પોંકનો રોલ ઓછો છે। તમે ઉત્તર ગુજરાતમાં જશો, સાઉથ ગુજરાતમાં જશો, તો ત્યાં પોંક એ લોકો અત્યારે શિયાળામાં તો રોડ ઉપર પોંક વેચતા હોય અને એટલો સરસ પોંક લાગે।
બહુ સરસ લાગે. सर पोंक की तो बहुत सारी आइटम मिलती है इधर. जी बिल्कुल. बड़ौदा में सबसे ज्यादा, बड़ौदा में, भरूच में, सूरत की और आपको सबसे ज्यादा पोक मिलेगा. ठीक है. उसके बाद है विटामिन B2. ठीक है. ऊर्जा उत्पादन, त्वचा का सुरक्षा, आपकी बॉडी के स्किन के लिए. ठीक है. और आपके बॉडी के लिए. ठीक है. और आपके बॉडी के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में विटामिन B2 भी सही तरीके से मैनेज हो. कहाँ से मिलता है? दूध और अंडे से. ठीक है. डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? मुंह और कान में दरारें और छाले पड़ जाएंगे. ठीक है. इसीलिए मोस्टली क्या होता है, अगर आप मुंह में छाले के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको विटामिन B12 की या विटामिन बी की आपको मेडिसिन दे देंगे, तो आपका ऑटोमेटिक मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे. उसके बाद है विटामिन B3. ठीक है. अगेन ऊर्जा का चयापचय, जो आपकी एनर्जी है उसके लिए और डाइजेशन के लिए, दोनों के लिए जरूरी है. ठीक है. कहाँ से मिलता है? मांस और मूंगफली से. तो मूंगफली आपका है शरीर में, और मांस है. ठीक है. वो हमारे लिए बेहतर रहता है. विटामिन B3 की कमी से क्या होगा? डायरिया का प्रॉब्लम होता है. ठीक है. डर्मिटाइटिस की प्रॉब्लम होती है. डिमेंशिया की दिक्कत रहती है. ठीक है. तो डायरिया होना शुरू हो जाएगा. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में कमी हो तो दिक्कत हो जाती है. ठीक है. कभी कभी लोगों को पता नहीं होता. ठीक है. और बॉडी में मैनेज नहीं हो पाता तो भी दिक्कत होती है. वहाँ पे फिर हम लोग जो बॉडी में दवाई खाते हैं तो दवाई से वो मैनेज होता है. विटामिन B6, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म और आरबीसी फॉर्मेशन, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे. ठीक है. कि अमीनो एसिड में भी आपके डाइजेशन के लिए फिर वहाँ पे विटामिन की कमी, सॉरी, विटामिन की जरूरत रहती है. ठीक है. तो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए आपको जरूरत पड़ेगी. आरबीसी फॉर्मेशन, जो आपके रेड ब्लड सेल है, उसके फॉर्मेशन के लिए भी आपको जरूरी है. तो आपके ब्लड के लिए. ठीक है. आपके साथ के हीमोग्लोबिन के मैनेज के लिए भी आपको विटामिन B6 की जरूरत है. साथ साथ अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए भी आपके, यानी कि खाने के डाइजेशन के लिए भी जरूरी है. तो सही तरीके से खाना खाते हैं, सही खाना भी ले रहे हैं, लेकिन विटामिन की कमी से वो डाइजेशन आपके शरीर में नहीं हो पा रहा है. ठीक है. कहाँ से मिलता है? केला है, दाल है, इन सब चीजों में से मिलेगा. डेफिशिएंसी में एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी या तो लोह तत्व की कमी आपके शरीर में. उसके बाद है विटामिन B12, जो मोस्टली कॉमन लोग हम लोग सुनते हैं. ठीक है. वो आरबीसी के निर्माण के लिए, नर्वस सिस्टम को मैनेज करने के लिए. ठीक है. सोर्स एनिमल प्रोडक्ट. ठीक है. अगेन डेफिशिएंसी एनीमिया. तो हमारे नर्वस सिस्टम है. ठीक है. उसके मैनेज के लिए B12 की कमी होगी, आप एंजाइटी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, चिंता में रहेंगे. ठीक है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं. कभी कभी B12 की कमी होती है, इसकी वजह से भी ये होता है. सर कहाँ से होता है? इससे पहले वाली जरा बताइए ना, स्लाइड स्क्रीनशॉट रह गए. आ गया कि नहीं आया? हाँ सर. हो गया ना? हमने स्क्रीन शॉट लिया. उसके बाद है विटामिन C, जो कि वाटर सोल्यूबल है. लास्ट वाला इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग और कोलेज सिंथेसिस के लिए. ठीक है. आपके शरीर में जो घाव होते हैं, ठीक है, उसको भरने के लिए. ठीक है. इम्यूनिटी बैलेंस के लिए विटामिन C बहुत जरूरी है. कहाँ से मिलता है? संतरा से, नींबू से, और सबसे उसका अच्छा सोर्स है वो है आंवला. कमी होगी तो क्या होगा? मसूड़े और खून में अनाघाव का धीरे धीरे भरना, यानी कि आपके शरीर में जो घाव भरे हैं, ठीक है, वो भी धीरे धीरे हील होंगे.
तो ये हुए अलग अलग विटामिन, ठीक है। एग्जाम में आपको साथ में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, विटामिन के बारे में चर्चा करें, या तो आपको सेपरेट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में चर्चा करें। तो अगर आपको 4 मार्क में फैट सोल्यूबल पूछा जाए तो आपको सभी विटामिन की चर्चा करनी पड़ेगी। या ऐसा पूछा है कि वाटर सोल्यूबल के बारे में पूछा जाए तो 4 मार्क में उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। अगर 10 मार्क में पूछते हैं, ठीक है, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन विटामिन के बारे में चर्चा करें, तो सभी कुछ डिटेल में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। विटामिन क्या है, ठीक है, कितने प्रकार है, ठीक है, फैट सोल्यूबल क्या है, फिर वाटर सोल्यूबल क्या है, उसके बाद आगे देखेंगे कार्य क्या है, ठीक है, वो भी सब आपको चर्चा वहां पे करनी पड़ेगी। तो विटामिन के मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, चयापचय का नियंत्रण, एंजाइमों क्रिया में सहायक, प्रतिरक्षा बढ़ाना, वृद्धि एवं विकास, एंटीऑक्सीडेंट, त्वचा एवं आंखों का स्वास्थ्य और रक्त निर्माण। जो अलग अलग सभी एक एक के जो बेनिफिट थे उसका कार्य था, ठीक है, वही ओवरऑल विटामिन के फॉर्मेशन का कार्य बन जाएगा। लास्ट में डेली रिक्वायरमेंट में, ठीक है, बहुत कम मात्रा में एनर्जी में आयु लिंग स्थितियों पर निर्भर रहता है। डाइट आपके बैलेंस डाइट से ये मैनेज हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान की शरीर की कैपेसिटी अलग है, वो क्या क्या कैपेसिटी से वो जीवन जीते हैं, कैसा काम करते हैं, कौन सी उम्र है, ठीक है, कौन सा लिंग है, उसके ऊपर ये डिसाइड होता है कि उसको कितने लेवल का प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगेन कमी और अधिकता बेसिक लेवल के ऊपर मैंने जो हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था वो यहाँ पे लिखा है कि किससे क्या क्या दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है। विटामिन का किसी को डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताइए। आपके टॉपिक में सेक्शन बी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन 3 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी बचा मिनरल और वाटर। सिलेबस है किसी के पास तो? સર તમારી પાસે 5 મિનિટ ઓલું હોય ને તો ખાલી કાર્બોહાઈડ્રેટ નું રિવાઇઝ કરી દેશો એ થોડું કાર્બોહાइड्रेट હા એમાં થોડું છે ને રહી ગયું છે એટલે એટલે ઓવરઓલ ખાલી એમ જ ओके, हाँ आप, हाँ हाँ, अभी हम लोग देखिए फैट हमारा बाकी है, मिनरल और सॉल्ट, ठीक है, 3 चीजें बाकी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ઓકે तो 4 चीजें बाकी है। मोस्टली हमारा अभी 1 या 2 लेक्चर रहेंगे, उसमें सेक्शन हमारा 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक? तो आपका सिलेबस मेरे लेवल से शायद 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कोई भी विटामिन बी किताब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। जी अतल मैम, जी पल्लवी मैम।